Hello students, in the previous video you learned the chapter first fundamental unit of life. So student, हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को पढ़ा था और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर टिश्यू। तो टिश्यू चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताएंगे कि अभी आपने सेल जैसे पढ़ा था कि सेल क्या है, हमारी एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो टिश्यू है, तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल। अब इसमें आपने देखा कि ग्रुप ऑफ सेल है। सेल क्या है, जो कि हमने इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। सेल जो कि एक सिमिलर स्ट्रक्चर में बने होते हैं और जब वो कंबाइन होकर टिश्यू बनाती हैं। ये सेल कंबाइन होते क्यों हैं, क्योंकि अभी आपको बताया मैंने कि जो सेल कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। क्योंकि टिश्यू को हम एक सिंपल उसमें लैंग्वेज में बोल देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ या क्लस्टर ऑफ सेल, है ना। क्लस्टर ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ सेल, इस तरीके से बोल देते हैं इसको शॉर्ट में। लेकिन अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो सेल होते हैं ये कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि सेल कंबाइन क्यों होते हैं। तो ये सेल कंबाइन इसलिए होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि अभी आप लोगों को कोई एक फंक्शन करने के लिए दे दिया जाए तो आप उसको अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन जब आप एक ग्रुप में होते हैं तो आप कोई भी काम को बहुत इजीली कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ये जो सेल होते हैं एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कंबाइन होते हैं। तो इसीलिए अब हम देखते हैं कि सबसे पहले डेफिनेशन क्या है टिश्यू की। तो ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। यानी सेल्स का वो समूह जिसमें कि वो एक सिमिलर स्ट्रक्चर करती हैं और किसके लिए करती हैं, क्योंकि एक उन्हें फंक्शन करना होता है, एक फंक्शन को परफॉर्म करना होता है, तो उसे हम कहते हैं टिश्यू। इस तरीके से हम इसको शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं कि टिश्यू इज़ द क्लस्टर ऑफ सेल। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे टिश्यू कितने टाइप्स का होता है। तो टिश्यू होता है, देखिए, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। दो टाइप का टिश्यू यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू पढ़ने के लिए एक छोटा सा आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट को अपने एक माइंड में बिठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर टिश्यू को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। अब हमें यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है बेटा, वो क्या होता है, कंटेन डिवाइडिंग सेल, यानी कि ये डिवाइडिंग सेल से मिलकर बनता है। और यहाँ पर ये परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, तो ये जो डिवाइडिंग होके सेल फिर ये क्या हो जाती हैं, जब मैच्योर हो जाती हैं और उनमें डिवाइडेशन वाली जो प्रोसेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, ये अपनी डिवाइडेशन वाले प्रोसेस को लॉस्ट कर चुकी होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। अब अगेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड फंक्शन। ये थ्री टाइप्स के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। स्टूडेंट, वैसे आपको बताना चाहूँगी क्योंकि क्लास 8th में भी आपने प्लांट टिश्यू को पढ़ा हुआ है, तो ये फ्लो चार्ट आपको ये हेल्प करेगा। प्रीवियस में भी जो आपको फ्लो चार्ट था वो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग है, बस थोड़ा सा डीपली हो गया है। इसके बाद आता है, देखिए, सबसे पहले ये थ्री टाइप्स का होता है, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। तो सबसे पहले हम एपिकली जो होता है बेटा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो प्लांट के सभी रूट टिप और शूट टिप पर पाया जाता है। उसके बाद इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्लांट की हाइट को इंक्रीज़ करना, ठीक है। उसके बाद इंटरकैलरी, ये लीव्स के ये होता है जो लीव्स के और इंटरनोड के बेस पर पाया जाता है। ये प्लांट की जो एक तरीके से आप ही समझ लीजिए, इंक्रीज़ द लेंथ ऑफ द इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। लेटरल जो होता है ये कैम्बियम या बार्क के नीचे पाया जाता है और ये प्लांट के डायमीटर, यानी कि स्टेम जो होता है प्लांट का, उसको चौड़ाई में उसकी वृद्धि करता है। जैसे ये स्टेम है, उसको इस तरीके से उसमें इंक्रीजमेंट करता है। अब उसके बाद आते हैं स्टूडेंट हम लोग परमानेंट टिश्यू पर। परमानेंट टिश्यू भी यहाँ पर टू टाइप्स का है,
सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगेन सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, सिंपल प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सिंपल सपोर्टिंग टिश्यू। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सिंपल प्रोटेक्टिव टिश्यू, सिंपल प्रोटेक्टिव टिश्यू को यहाँ पर हमने अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एपिडर्मिस एंड बार्क या कॉर्क। और सिंपल सपोर्टिंग टिश्यू को हमने यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो क्या है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, किसी को, प्लांट को। और जो सपोर्टिंग टिश्यू है वो उसको सपोर्ट देने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें एपिडर्मिस पर। अब एपिडर्मिस क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जितने भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं प्लांट के, जैसे यंग स्टेम है, रूट है और लीव्स है। और ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सिंगल लेयर होती है सेल्स की, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद डेजर्ट प्लांट में ये कवर्ड होती है एक वैक्सी माने जैसे कि वाटर प्रूफ वाली कोटिंग से, जिसे हम बोलते हैं क्यूटिन, ओके स्टूडेंट। और उस पर छोटे छोटे से ओपनिंग होती हैं जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा जो वर्ड आ गया, तो आपने स्टोमेटा बहुत छोटी क्लास से ही पढ़ा है या उसका नेम सुना होगा। स्टोमेटा क्या है, ये माइन्यूट ओपनिंग यानी बहुत छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं जो कि एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। और ट्रांसपायरेशन जो होता है वो भी इन्हीं से होता है। तो अब हम आते हैं फिर से एपिडर्मिस पर। अब एपिडर्मिस क्या करता है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव है तो ये प्लांट को क्या करता है बेटा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और जो गैसेस एक्सचेंज होता है, क्योंकि इस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप पर, बार्क और कॉर्क पर। ये भी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन ये किस में होता है, ओल्ड स्टेम एंड रूट में, वो यंग स्टेम, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये बना होता है डेड सेल से मिलकर, ओके स्टूडेंट। ये बना होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल से। अब उसके बाद आता है फंक्शन। ये क्या करता है, इम्प्रीवियस टू वाटर गैसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सुब्रेलिन। सुब्रेलिन नाम का जो एक सब्सटेंस होता है, तो ये क्या करता है, उसके कारण जो वाटर जो होता है और जो उसमें गैस में चेंज होता है, तो ये उसके प्रेजेंस में ये अपना वो फंक्शन को परफॉर्म करता है। उसके बाद ये प्रिवेंट करता है किसकी एंट्री को बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को। अब हम आते हैं सिंपल सपोर्टिंग टिश्यू। सिंपल सपोर्टिंग टिश्यू बेटा यहाँ पर 3 टाइप्स का होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ओके स्टूडेंट। पेरेन्काइमा प्लांट के जितने भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं तो ये उसमें पाया जाता है, ओके। कोलेनकाइमा जो होता है वो लीफ के स्टाक पर, यानी लीफ जहाँ पे जुड़ती है ना वहाँ पर, और एपिडर्मिस के नीचे, यानी सबसे जो आउटर कवरिंग होती है ना उसके नीचे पाया जाता है। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो जो लीव्स होती हैं उनकी जो वेन होती है, वेन पर पाया जाता है। और जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनके चारों ओर पाया जाता है। और जो हार्ड पार्ट होते हैं जैसे कि नट है या आपकी जैसे कि अखरोट वगैरह हैं, तो आउटर कवरिंग जैसे कि नारियल है, उसके हार्ड आउटर कवरिंग जो होता है उस पर पाया जाता है।